हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 28 फरवरी के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक कल्चरल फेस्टिवल इनॉग्रेट किया था तालकटोरा स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में। उस फेस्टिवल का नाम क्या रहेगा, ज़रा बताओ। फेस्टिवल का जो एक कल्चरल फेस्टिवल है, ये है बरीसू कन्नड़ा डिम डिमावा। ये फेस्टिवल आपका इनॉग्रेट किया गया था, और इसी के साथ ही साथ दिल्ली कर्नाटका संघा की 75th एनिवर्सरी भी का इवेंट यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? तालकटोरा स्टेडियम में। और यही बात करें हम इसकी, तो आप देख सकते हैं बरीसू कन्नड़ा डिम डिमावा, ये फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया था। फिर दिस इज इन लाइन विद एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन, जो कि द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट कर्नाटकास कल्चर, ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री। अब देखो, कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रमोट करने की बात ही की जाती है, और हम इसके बेसिस पे हम देख रहे हैं अब टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो जो न्यू दिल्ली में जो भी कर्नाटका से लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये कल्चरल ट्रेडिशन और हिस्ट्री को शोकेस करने के लिए ही ये फेस्टिवल को, अभी ये कल्चरल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था तालकटोरा स्टेडियम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई? फर्स्ट एडिशन ऑफ द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई। ऐसे में पूछ लूँ, सेकेंड G20 की फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग कहाँ हुई? तो फर्स्ट तो मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, और सेकंड मीटिंग थी फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग। कहाँ पर हुई थी? ये बेंगलोर कर्नाटका में हुई हैं दोनों मीटिंग। ठीक है, 22 फरवरी से ये शुरू हुई थी, और आपके 22 से लेकर 25 फरवरी के बीच में ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं पहली G20
FMCGB मीटिंग की बात करूं तो फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग की मैं बात करूं पहली एडिशन की, तो यहाँ पर चेयर किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमन एंड डॉक्टर शक्तिकांत दास के द्वारा यहाँ पे चेयर किया गया। वहीं पे अगर मैं सेकेंड एडिशन ऑफ FCBD मीटिंग की बात करूं तो यहाँ पे अजय शेठ एंड डॉक्टर माइकल डी पात्रा, इनके द्वारा यहाँ पर इस मीटिंग को चेयर किया गया इन बैंगलोर कर्नाटका। मूविंग ऑन, फिर बात की जा रही है वेयर वाज द इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव कहाँ पे इनॉग्रेट की गई, ये क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी और किस लिए यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया? तो याद रखेंगे सबसे पहली चीज़ कि इम्फॉल मणिपुर में यह आपके इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है इम्फॉल मणिपुर में। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो चीज़ और याद रखनी है आपको, जैसे द इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव 2023 की 22वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इथोनो फार्माकोलॉजी एंड 10th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोसाइटी फॉर इथो फार्माकोलॉजी, ये तीन चीज़ भी यहाँ पर रिसेंटली इनॉग्रेट की गई एंड ये हुई बीच में 24 से लेकर 26 फरवरी के बीच में इन मणिपुर। ऑलराइट, ये भी आपको मार्क करना है। और जो थीम रहेगी इस इवेंट की वो क्या थी? री इमेजिन इथोनो फार्माकोलॉजी ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो इस थीम पे बेस्ड रहेगा और ये थीम भी आपको याद होनी चाहिए, नोट कर लेना इस थीम को। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, तो इम्फॉल मणिपुर में इसको इनॉग्रेट करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मार्क कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे लाया गया जा रहा है या फिर कहाँ पे उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, तो असम में उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, मतलब असम में बनेगा इंडिया का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ठीक, फिर इस प्रोजेक्ट को, इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को किसके अंडर बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है अंडर द प्रोजेक्ट या अंडर द स्कीम शतक। शतक स्कीम के अंडर इसको बनाया जा रहा है। शतक क्या है? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। ये 1 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी 2018 में और तब इस स्कीम के अंडर ही ये पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश किया जाने की बात की गई। इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। अब देखो यहीं पर आपका जैसा एक नाम सजेस्ट करता है बायोगैस प्लांट है, तो मतलब ये आपका पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। ये आपका क्या, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जो ह्यूमन वेस्ट हो गया, जो एनिमल वेस्ट हो गया, जो खाने का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसकी मदद से यहाँ पर उसका आपका ये बायोगैस प्लांट सेटअप किया जाएगा। रॉ मटेरियल वो यूज किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो एक एयरपोर्ट का नाम बताओ। जौरहट एयरपोर्ट, ये भी आपका कहाँ याद रखेंगे? असम में ही है। और जौरहट असम में अगर आपको याद हो तो पहला प्योर हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट भी सेटअप किया गया था जौरहट असम में। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया आदि महोत्सव एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये न्यू दिल्ली में रहेगा और याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे कि किसके द्वारा आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया गया एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया आदि महोत्सव को कहां पर? तो ये आदि महोत्सव कहां इनॉग्रेट किया गया है? ये आपका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इनॉग्रेट किया गया। फिर पूछा जा सकता है ये जो आदि महोत्सव है ये किस लिए है, बेसिकली क्या है इसका मेन एम, क्यों ऑब्जर्व किया गया है? ये हमारे ट्राइबल्स को एक पहचान देने के लिए, ट्राइबल्स के लिए ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया था, द मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव। कहां पर? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ऑब्जर्व किया गया। 16 से लेके 27 फरवरी के बीच में इसको ऑब्जर्व किया गया। और लोकेशन क्या रहेगी, जैसे मैंने अभी बताई, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसको ऑब्जर्व किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ अर्जुन मुंडा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स थे। फिर अगर आदि महोत्सव की बात करें, ये किसका इनिशिएटिव रहेगा? ये ट्राइफेड का इनिशिएटिव है।
ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और यहाँ पे एम क्या रहेगा कि ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करना ऑन अ नेशनल स्केल एंड सेलिब्रेट द ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट कुजीन एंड कॉमर्स को। विद मोर देन 200 स्टॉल्स एट द वेन्यू, ये प्रोग्राम हाईलाइट करता है रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और ये कहाँ पर हुआ, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है उस फेस्टिवल का नाम बताओ जो कि ट्राइबल्स के ऊपर बेस्ड था, उनके कल्चर उनकी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था। तो आदि महोत्सव, और कहाँ पर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। मैं बार बार इसलिए याद करवा रहा हूँ आपको क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है लिम्फेटिक फिलेरेसिस। ये आपकी एक डिजीज होती है, इसको एलिमिनेट करने का जो टारगेट रखा गया ना ग्लोबली वो है 2024 तक, लेकिन इंडिया का टारगेट रहेगा 2027 तक इसको एलिमिनेट करने का। ये कैंपेन एक लॉन्च किया गया है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लिम्फेटिक फिलेरेसिस को एलिमिनेट करने के लिए बाय 2027। ये जो कैंपेन है ये क्या नाम रहेगा इसका, या फिर स्कीम का क्या नाम है जो कि लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, तो वो रहेगी सर्व दवा सेवन। सर्व दवा सेवन ये इस एमडीए कैंपेन रहेगा जो कि लॉन्च किया गया टू एंड लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। 2027 तक इसको एंड करने की बात की गई है। और ये कैंपेन है टू एंड डिजीज ट्रांसमिशन थ्रू डोर टू डोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीफ्लेरियल ड्रग। ठीक, इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा इन द हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ लॉन्च किया गया। एंड स्पेशली इन 10 फ्लेरिया इफेक्टेड स्टेट्स में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा इनको, ताकि यहाँ पे इसका रिजल्ट देखा जा सके। और हम कहें तो इसको दो या ऑफिशियली नहीं है कि पायलट बेसिस पे, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि ये 10 जगह पे लॉन्च किया जाएगा, तो आप इसको एक पायलट बेसिस पे ही समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुल रहता है तो जो बाकी एरियाज में भी अगर इंडिया में फ्लेरेसिस फैल रहा है तो वहाँ पे भी इसको लॉन्च किया जाएगा। और इंडिया का टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि टू एंड लिम्फेटिक फ्लेरेसिस क्या रहेगा, 2027 तक इसको खत्म करने की बात की गई। नेक्स्ट, विच स्टेट विल गेट फर्स्ट मरीना टू प्रमोट टूरिज्म। और ये भी कौन सा टूरिज्म आपका, कि कौन से टूरिज्म की बात कर रहे हैं हम, कोस्टल टूरिज्म। कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट को उनका पहला मरीना मिलने वाला है, वो रहेगी कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई ने कंफर्म किया कि कर्नाटका को उनका पहला मरीना मिलने वाला है टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म। इससे क्या होगा, और एक चीज और, ये जो बात की गई ना कि ये पहला मरीना मिलेगा, ये कब बात इन्होंने लॉन्च किया बताई, एट द इवेंट जो था 7 वंडर्स ऑफ कर्नाटका, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के द्वारा ही इनॉग्रेट कराया गया था, या फिर जो लॉन्च किया गया था, होस्ट किया गया था। ठीक, फिर ये जो मरीना है ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उडुपी के द्वारा, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और किसके द्वारा, BYN डोर के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिलेक्शन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रूल्स के बारे में। ठीक है, इट इज प्रमोटेड टू टेक अप बीच टूरिज्म इन कोस्टल एरियाज एंड पिलग्रिम टूरिज्म। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑल्सो प्रपोज किया कि एक कॉरिडोर बिल्ड करने के लिए एंशियंट टेम्पल्स के लिए, जैसे मधुकेश्वरा टेम्पल बनारसी में, दत्तरेया टेम्पल इन गंगापुरा, एंड प्रमोट यात्रा टूरिज्म देयर। ठीक है, तो हम कहें तो कर्नाटका स्टेट टूरिज्म पे बात कर रही है कि कोस्टल टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, बीचेज है वहाँ पे और अच्छे करे जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके यहाँ पे बीच पे विजिट करें और टूरिज्म का ये फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं टूरिज्म भी आपकी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है लोकल एरियाज़ के, जहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ही टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ही कर्नाटका ने लॉन्च किया इंडिया का पहला मरीना टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म। अच्छा, एक चीज़ और, कर्नाटका की बात कर ही रहे हैं तो याद रखेंगे वो बेस्ट स्टेट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी आपकी कर्नाटका रहेगी। ठीक है, कर्नाटका में बेंगलोर को ही क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट आ जाते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना स्टेक इन द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को रिड्यूस कर दिया, जो कि पहले 5.433% था, अब इसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 3.362% इसने अपना स्टेक कर दिया गया है। इस अगर हिसाब से देखें तो पहले 12,25,000 शेयर थे LIC के पास, वो अब घट के कितने हो गए हैं, 7,57,000 शेयर बचे हैं अब LIC के पास, जो कि इक्वल कितने हैं, 3.362% के। ठीक है, तो LIC ने अपने स्टेक को रिड्यूस कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है इन
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी प्रेजेंट किया संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड अवार्ड्स को 2019, 20 और 21 के लिए। और अगर हम इन अवार्ड्स की बात करें तो ये आपके संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड अकेडमी अवार्ड थे। यहाँ पर 9 लोगों को आपके अकेडमी रत्ना से सम्मानित किया गया और टोटल 128 आर्टिस्ट को इन वेरियस फील्ड जैसे म्यूजिक, आर्ट्स, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल डांस, फोक, पपेट्री, इन फील्ड में यहाँ पर इनको 128 रेसिपिडेंट को सम्मानित किया गया विद संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड अवार्ड्स। कौन 3 सालों के लिए, 2019, 20 और 21 के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 6th एडिशन ऑफ एनुअल हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023 की। तो यहाँ पर एस राजमौली की फिल्म RRR, जो कि डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पे, एस राजमौली, इनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म RRR ने अभी 5 ट्रॉफीज जीती हैं ड्यूरिंग द 6th एडिशन ऑफ एनुअल HCA फिल्म अवार्ड्स के दौरान। अगर इन 6 ट्रॉफीज की बात करें तो आप बहुत सारी इन यहाँ पे 5 ट्रॉफीज की बात करें जो इन्होंने जीती हैं, वो कौन कौन सी रहेंगी। पहली तो है बेस्ट एक्शन फिल्म के लिए, दूसरी आ जाती है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, तीसरी आ जाती है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, चौथी आ जाती है बेस्ट स्टंट के लिए और 5वां रहेगा, इन्होंने अर्न किया ऑनररी HCA स्पॉटलाइट अवार्ड को। तो ये टोटल 5 अवार्ड्स इनके द्वारा जीते गए एस राजमौली के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म RRR के द्वारा एट HCA 6th एडिशन ऑफ हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स के द्वारा, जो कि लॉस एंजलिस में ऑब्जर्व किए गए USA में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो थायरियस नरेंद्रानी, ये एक नई कुकू बी स्पीशीज है जो रिसेंटली डिस्कवर की गई। कहां पर, केरला में इसको डिस्कवर किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई कुकू बी स्पीशीज कहां डिस्कवर की गई, केरला में। क्या नाम रहेगा उसका, थायरियस नरेंद्रानी। और ये जो थायरियस नरेंद्रानी नेम रखा गया, ये नेम रखा गया आफ्टर TC नरेंद्र, जो कि प्रोफेसर हैं ऑफ जूलॉजी के, और इनको ऑनर करने के लिए इनकी जो एक्सपर्टीज है, एक्सीलेंस है इन द फील्ड ऑफ एंटोमोलॉजी, उसको सम्मान देने के लिए ही इस नई कुकू बी स्पीशीज का नाम थायरियस नरेंद्रानी रखा गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किन के द्वारा वीमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीता गया। सबसे पहले बताओ T20 वर्ल्ड कप वीमेंस का हुआ कहां था। तो ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। कौन सा एडिशन हुआ था साउथ अफ्रीका में ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का, तो वो 8वां एडिशन था। किसके द्वारा जीता गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया इन द ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप, जो कि साउथ अफ्रीका में ही हुआ था और 8वां एडिशन था इस वर्ल्ड कप का, जो कि हो रहा था 2023 में। फिर एक चीज और याद रखेंगे, ये जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना, ये 6ठी बार 6th टाइम इन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता है। 2010 में, 12 में, 14 में, 18 में, फिर 2020 में और अब 2023 में इन्होंने 6ठी बार ये वीमेंस वर्ल्ड कप को जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड एनजीओ डे। वर्ल्ड एनजीओ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड एनजीओ डे याद रखेंगे 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट ऑनर फॉर ऑल द एनजीओज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो रहती हैं, जो सोसाइटी के लिए वर्क करती हैं, जिनको पैसे कमाने से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, बल्कि उनको एक सोशल कॉज में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और ये एनजीओज यही होते हैं कि जो लोगों की सहायता के लिए, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती या जो पिछड़ जाते हैं, जिनको दिक्कत रहती हैं, उनको हेल्प करने के लिए, एक तरीके से बोले तो सोसाइटी में लोगों की हेल्प करने के लिए ये एनजीओ आता है। और ये जो अच्छा काम करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए ही वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2023 में अगर मैं बात करूं कौन से एडिशन का ये ऑब्जर्व किया गया, तो 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व किया गया 2023 में। पहला एडिशन कब ऑब्जर्व किया गया था, 2014 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड एनजीओ डे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल प्रोटीन्स डे। प्रोटीन्स हम जानते हैं हमारी बॉडी में एक मसल्स को बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है। तो नेशनल प्रोटीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी आपका 27 फरवरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है। 2023 में अगर मैं बात करूं, इसका कौन सा एडिशन था,
ये हमने 4th एडिशन ऑब्जर्व किया है 2023 में। इसकी आप थीम याद रख सकते हैं नेशनल प्रोटीन डे की, वो रहेगी इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल, क्योंकि हमारी डाइट में हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट होती है। और इवन आप देखेंगे जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उनको भी वो तो अलग से सप्लीमेंट के तौर पर पाउडर के फॉर्म में प्रोटीन लेते हैं ताकि उनकी मसल में ग्रोथ देखने को मिल सके। तो प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं, पहला नेशनल प्रोटीन डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 27 फरवरी 2020 को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। अब आ जाते हैं कुछ स्टेट न्यूज़ पे। अभी रिसेंटली केरला ने एंड यूएन वीमेन, इनके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया ताकि वीमेन को टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने की यहाँ पे बात की जा सके, वीमेंस को प्रमोट करने की वो ज़्यादा से ज़्यादा घूमे, ये बात की गई। तो अब देखो, कोई भी एमओयू साइन हो, यहाँ पे केरला स्टेट का नाम आ गया, तो बेसिकली केरला चाहती है उनकी स्टेट में टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, इसीलिए उन्होंने एक एमओयू साइन किया यूएन वीमेन के साथ ताकि जो टूरिज्म है वो बढ़ सके। कब साइन किया गया? ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट के दौरान साइन किया गया, जो कि 4 दिन की समिट थी। कहाँ पर हुई थी? कुमारकोम, केरला में हुई थी। और एम क्या था यहाँ पे कि वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ाने के लिए केरला में, वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए केरला में ये एमओयू साइन किया गया। और बेसिक एम क्या था? टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना। और जैसे मैंने अभी बताया, टूरिज्म बढ़ेगा और टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी की तरह काम करता है, एक सेक्टर की तरह काम करता है, जहां पर आपके जो लोकल लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रोजगार यहाँ से मिलता है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, केरला का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अभी बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जापान बेस्ड जीएफई इंजीनियरिंग लिमिटेड, जहाँ पे वो अपना टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू केरला फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि कोझिकोडे केरला में बनेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे केरला और यूएन वीमेन के द्वारा एमओयू साइन किया गया। यहीं पे अगर यूएन वीमेन की मैं बात करूं, ये क्या है? ये एक डेडिकेटेड जेंडर इक्वालिटी, एक आप कह सकते हैं जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, फिर आप देखते हैं WHO हो गया, ठीक, UNDP हो गया, UNEP हो गया। तो ऐसे ही यूएन वीमेन है जो कि वीमेन की एम्पावरमेंट पे बात करता है और वीमेन को इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की तरफ लड़ने में वीमेन की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओडिशा के फाइनेंस मिनिस्टर निरंजन पुजारी के द्वारा अभी स्टेट का हाईएस्ट एवर बजट प्रेजेंट किया गया। और ये जो बजट है 15% ज्यादा देखने को मिलेगा पिछले साल से। पिछले साल 2 लाख करोड़ रुपए का ये बजट था और इस साल आपको देखने को मिलेगा 2.3 लाख करोड़ रुपए का ये बजट। ठीक है, फिस्कल ईयर 2024 के लिए। यहीं पर आप देखेंगे तो 24,829 करोड़ रुपीज आपके एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे दिए गए। ऑलराइट, ये एक छोटा सा आइडिया है, ये आप देख सकते हैं। बट जो मेन चीज पूछी जाएगी, ऐसे पूछ सकते हैं कि ओडिशा का जो अभी बजट आया, इसमें कितना % इंक्रीज देखने को मिला पिछले साल से? तो 15% इंक्रीज देखने को मिला। ओडिशा की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना, मोबस सर्विस भी यही है, फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी यही है। यहीं पर आपका अभी 15th एडिशन ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। यहीं पर आपका बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम भी रहेगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो कि आपका कहाँ पर है? राउरकेला में रहेगा। तो ये ओडिशा से रिलेटेड याद रखने आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी एक स्कीम लॉन्च की गई, लाडली बहिना योजना, ताकि वीमेन एम्पावरमेंट पे बात की जा सके। इसी के अंडर 23 साल से लेके 60 साल के बीच में जो भी मैरिड वीमेन होंगी, उनको इस स्कीम के अंडर 1000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे हर महीने। और इस 1000 रुपये में से आपको याद रखना है, ये उन लोगों के, उन महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे जिनके अकाउंट नंबर उनके आधार कार्ड से लिंक रहेगा। तो याद रखेंगे, लाडली बहिना योजना ये टू एम्पावर वीमेन किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। और ये क्या स्कीम थी? टू एम्पावर वीमेन, जहां पर 23 से लेके 60 साल की वीमेन को 1000 रुपये पर महीना देने की बात की गई। इसी स्कीम के अंडर ऑलमोस्ट 1 करोड़ वीमेन को बेनिफिट मिलेगा। और ये जो 1000 रुपये जैसे मैंने बताया, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे हर महीने। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया। 10 साल के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि 150 ITIs को अपग्रेड किया जा सके।
ITI क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब जैसे हम देखते हैं इंडिया में हम इंडस्ट्री सेटअप करने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो इंडिया एक फैक्ट्री, जैसे हम कहते नहीं कि चाइना एक फैक्ट्री है वर्ल्ड की, ऐसे ही इंडिया को भी फैक्ट्री बनाने की बात की जा रही है। और इंडिया फैक्ट्री कब बनेगी? जब यहाँ पे जो आपके ITIs हो गए, लोगों के पास स्किल्स होंगी, जो ये ITIs होंगे यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज होंगी, बेटर टेक्नोलॉजीज होंगी, यहाँ पर लोग जो इनरोल होते हैं उनको बेटर स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो ऐसे में अगर ज़्यादा अच्छे से स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, ज़्यादा लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाएंगी, तभी तो इंडिया एक फैक्ट्री बनेगा वर्ल्ड की, जैसे चाइना है। तो उसी को compete करने के लिए यहाँ पर अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया और 10 साल के लिए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि 150 ITIs को यहाँ पे अपग्रेड किया जा सके इन द 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। और यहाँ पर अपग्रेड करेंगे तो मतलब नए नए इक्विपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इक्विपमेंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, नए नए सॉफ्टवेयर यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पे 5,472 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है आने वाले 10 साल में। इन 472 करोड़ में से आप देखेंगे तो 4282 करोड़ रुपए तो आपका देगा टाटा टेक्नोलॉजीज और 1,190 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा आपका यूपी गवर्नमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल। ये कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। 25 से लेके 28 फरवरी के बीच में हुआ 2023 में। आई रिपीट, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल कहां पर हुआ है? ये आपका महाराष्ट्र में हुआ है। कब से लेके कब तक? 25 से लेके 28 फरवरी के बीच में हुआ 2022 में। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भगवत कराड जी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया 25 फरवरी को। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया बरीसू कन्नडा डिम दिमावा एंड अमृत महोत्सव ऑफ दिल्ली कर्नाटका संघा। कहां पर? टालकटोरा स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में। पहली G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग एंड सेकेंड एडिशन ऑफ G20 के फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की मीटिंग कहां पर हुई? बेंगलोर कर्नाटका में। 22 से लेके 25 फरवरी के बीच में हुई। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव। कहां पर? इम्फाल, मणिपुर में। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया आदि महोत्सव एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कहां पर? न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया सर्वा दवा सेवान। ये एक MDA कैंपेन था ताकि फ्लेरेसिस डिजीज को एलिमिनेट किया जा सके इंडिया से, और इंडिया का टारगेट क्या रहेगा? 2027 का इसको एलिमिनेट करने का। कर्नाटका को इंडिया का पहला मरीन मिला टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म, और कर्नाटका ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टॉप रहने वाली स्टेट है। फिर LIC ने रिड्यूस कर दिया अपना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अपना स्टेक, जो 5.433% था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है 3.362% तक। फिर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड्स को प्रेजेंट किया फॉर 3 साल के लिए, 19, 20 और 2021 के लिए। फिर छठा एनुअल HCA फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो SS राजमौली के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म RRR ने 5 ट्रॉफीज जीती। यहाँ पर थायरियस नरेंद्रानी, ये एक नई स्पीशीज का नाम रखा गया है, कुको बी स्पीशीज ये रहेगी, केरला में इसको डिस्कवर किया गया। फिर 8th ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और ये छठी बार है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को जीता। वर्ल्ड एनजीओ डे कब होता है? 27 फरवरी को। 4th नेशनल प्रोटीन डे कब होता है आपका? 27 फरवरी को ही। केरला एंड UN वीमेन के द्वारा एक MOU साइन किया गया ताकि वीमेन टूरिज्म को बढ़ाया जा सके इन केरला। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के फाइनेंस मिनिस्टर निरंजन पुजारी जी के द्वारा स्टेट का हाईएस्ट एवर बजट प्रेजेंट किया, जो कि 15% से ज्यादा था फ्रॉम द लास्ट ईयर। इस बार 2.3 लाख करोड़ का था और लास्ट ईयर कितना था? 2.2 लाख करोड़ का। फिर मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया लाडली बहिना स्कीम टू एम्पावर वुमेन, जहां पर 23 से लेके 60 साल के बीच की जो मैरिड वीमेन है उनको 1000 रुपए पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ टू अपग्रेड 150 ITIs। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल की बात करें, कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। 25 से लेके 28 फरवरी के बीच में हुआ और 2023 में हुआ।
तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। ये तो देख लिया हमने करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर सर्विस ये लॉन्च की गई, पार्ट ऑफ विच स्कीम के अंडर। दूसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क ये लोकेटेड है किस स्टेट में। तीसरा, विच कंट्री लॉन्च्ड नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और कमेंट करके उस दिक्कत को पूछ लेना मेरे से। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं और आप चाहते हैं हम ऐसे सेशन को आगे लाते रहें, तो भी आपको कमेंट करके बताना है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ज़्यादा बेटर कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.